हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। बेसिकली इट्स एन ओरेकल कार्ड रीडिंग, ठीक है। और बहुत स्पेशल ये रीडिंग होने वाली है। हम जानने वाले हैं कि सभी जो मेरी फैमिली में जो लोग हैं जो टैरो बाय टीजे से कनेक्टेड हैं, ओवरऑल आप लोगों का जो लाइफ पर्पस है वो क्या है, और आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो चैनलिंग आज हम करने वाले हैं। मैं आप लोगों के सामने ही 3 ग्रुप्स बनाऊंगी, ओके। आप अपने मन में अपने स्पिरिट गाइड्स से प्रे कर सकते हैं कि आपको सही ग्रुप तक ले करके जाएं और आप सही ग्रुप का चुनाव कर सकें। ये इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं डिसाइड करना चाहती हूँ। ये मैं चाहती हूँ कि पूरी तरीके से आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे चूज करवाएं, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3, लेट्स टेक 2 कार्ड्स। एंड ग्रुप नंबर 3, जो लोग चाहें इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं और सीधा अपने ग्रुप के ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट इज द लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3, एंड वी विल पिक 2 cards, okay. ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3। जो लोग नंबर्स के अकॉर्डिंगली नहीं चूज कर पा रहे हैं, होपफुली आप क्रिस्टल्स के अकॉर्डिंगली चूज कर पाएंगे। ग्रुप नंबर 1 में वी हैव रोज क्वार्ट्स, ग्रुप नंबर 2 में वी हैव लैपिडोलाइट एंड ग्रुप नंबर 3 में वी हैव सोडोलाइट, ओके। सो ये आपके ऑप्शंस हैं ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3। आपका लाइफ पर्पस क्या है, एंजल्स की तरफ से इस समय पर आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, चूज कीजिए। चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने अपने लिए ये रोज क्वार्ट्स वाला ग्रुप चूज किया है। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है एनवायरमेंटलिस्ट का, देन यू हैव बॉडी वर्क, ओके। एंड आर्कएंजल माइकल की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल रफायल ऑल्सो, ओके। एंड यू हैव रीगेन योर फोकस, ठीक है। सो सबसे पहली चीज तो मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी जो एनर्जी है ना ग्रुप नंबर 1, बहुत ही सॉफ्ट और हीलिंग वाइब्रेशंस हैं आप लोगों की। बहुत सॉफ्ट हम्बल पर्सनालिटी है। पीपल लव कनेक्टिंग विद यू। लोगों को आपसे जुड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी बातें और आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। देर इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी मिस्टीरियस अबाउट योर ऑरा। आपके ऑरा में कुछ ऐसी मिस्टीरियस एनर्जीज भी हैं जो कि लोगों को अपनी तरफ ल्योर करती हैं। सेकेंडली, पीपल फील वेरी वेरी पॉजिटिव व्हेन दे टॉक टू यू। जब आपसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो अपने आप लोगों का मूड अच्छा हो जाता है, लोग अच्छा महसूस करने लगते हैं। या आप जहाँ पर भी जाते हो, वेरेवर यू गो, यू लाइट अप दैट प्लेस। वो जगह जो है अचानक से वहाँ की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है और एक अंदर से एक खुशी, एक स्पार्क सा महसूस होता है आपको भी और आपके साथ में जो लोग होते हैं उन लोगों को भी। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो हीलिंग के प्रोफेशन में ऑलरेडी हो सकते हैं, या आप लोगों के लिए एक तरीके से गाइडेंस आ रहा है दैट यू आर गोइंग टू हेल्प मदर अर्थ। आपका जो लाइफ पर्पस है वो मदर अर्थ को हेल्प करने के लिए है, इन अ वे कि आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें। आप मे बी ट्रीज प्लांट कर सकते हो, मे बी आप किसी कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। समथिंग, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आप अर्थ की एनर्जीज को जो है और ज़्यादा बेटर करें। और इस काम में, इस हीलिंग में आप बेसिकली अर्थ की वाइब्रेशंस को हील करने के लिए आपका बर्थ हुआ है। और इस प्रोसेस में आई फील दैट आर्कएंजल रफायल इज देयर टू गाइड यू
and to support you. Okay, you need to focus. मे बी कहीं ना कहीं लाइफ में कभी ना कभी आपके ये बात आपके दिमाग में शायद आई हो कि आपको वर्ल्ड के लिए, आपको मदर अर्थ के लिए कुछ करना है, लेकिन आपने उस चीज़ को लेकर के कुछ आप सही तरीके से मे बी प्लानिंग नहीं कर पाए, या आपको उस टाइम पर कोई ऐसा आइडिया क्लिक नहीं हुआ, राइट? सो अगर कोई चीज़ ऐसी आपके माइंड में है जिससे आप कुछ बेहतरी कर सकते हो इस दुनिया की, ठीक है, इन अ वे आप एनवायरनमेंट को अगर सर्व कर सकते हो तो वो आपके लिए बहुत बेटर होगा. आपकी सोल अपने पाथ के अलाइनमेंट में आ जाएगी, बिकॉज दिस इज योर लाइफ पर्पस. ग्रुप नंबर 1 में ज़्यादातर लोगों के लिए जो लाइफ पर्पस है वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है. एंड सम हाउ आप में से शायद कुछ लोग कुछ तरीके के आर्टिस्ट हो सकते हैं, मे बी टैटू आर्टिस्ट हो गए, या सम अदर फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट, मे बी आर्टिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है, और अपनी क्रिएटिव एनर्जी के थ्रू आप अर्थ की वाइब्रेशंस को फिक्स करने वाले हो, ठीक है. समहाउ आई फील कि आपका जो ये ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 इज द ग्रुप ऑफ हीलर्स एंड वेल विशर्स ऑफ ओवरऑल एवरीबडी. आप लोग अपने मन में बहुत ज़्यादा ग्रजेस भी नहीं रखते हो लोगों के लिए. आप जल्दी से बुरी अगर कोई मेमोरीज होती हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस भी अगर होते हैं तो उनको आप भूल जाते हो, आप लेट गो करने की कोशिश करते हो. ओके, एंड समहाउ यू फील कि आपके जो हाथ हैं, एक तरीके से हो सकता है कि योर हैंड्स आर ऑल्सो ब्लेस्ड, दैट व्हेन यू टच समथिंग और व्हेन यू टच समबडी, एक हीलिंग टच है आपका, या आपके हाथों से बहुत आसानी से हीलिंग एनर्जी फ्लो होती है. आपकी जो हथेलियां हैं, यूजुअली हो सकता है कि वो गर्माहट रहती है आपकी हथेलियों में. अगर ऐसा है तो अभी चेक करके देखिए, आप लोगों के हाथों में से हीलिंग एनर्जी डेफिनेटली फ्लो हो रही होगी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हीलर्स का ग्रुप है. ग्रुप नंबर 1 इज द ग्रुप ऑफ हीलर्स, और आप लोग बहुत अच्छे काउंसलर्स भी हो. दूसरों को समझाना, दूसरों को सही राह पर लेकर के आना, ये आपको बहुत अच्छे से आता है. आपकी नेचुरल एक तरीके से एबिलिटी है, जो कि लाइक गॉड गिफ्ट है आपको दिया हुआ. सही गलत के बीच में शायद आपको बहुत छोटी उम्र से अंतर करना, फर्क करना आ गया था, और आपका मन साफ है. और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी राहों में, मतलब इस लाइफ जर्नी में ठोकरें भी बहुत ज़्यादा लगी हैं या कांटे बहुत चुभे हैं आपके, बट स्टिल आप जो हो, यू बिलीव इन गिविंग एंड सर्विंग, एंड दैट इज एक्चुअली योर लाइफ पर्पस. यही आपका लाइफ पर्पस है, यही आपका सोल पर्पस है, जिससे आपको डिविएट नहीं होना है. आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि ऐसे हैं जो अपने सोल पर्पस को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने माइंड को कहीं पर भी इधर उधर भटकने नहीं देना है. आप गॉड का काम कर रहे हो और उसी पे आपको आगे बढ़ते जाना है. ओके, ग्रुप नंबर 1, बहुत ही प्यारी सी और सूदिंग सी एनर्जी वाली आप लोगों की रीडिंग आई है. आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल रफाइल की ब्लेसिंग्स जो है वो खुद से आपके साथ में, इट्स लाइक दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड दे आर कवरिंग यू एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू ऑल द टाइम. ओके, और आगे भी आपका जो रास्ता है वो रोशन करने वाले हैं. कहीं पर भी जीवन में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्कएंजल रफाइल एंड आर्कएंजल माइकल जो है वो आपको हेल्प करेंगे, एंड दे विल ब्रिंग यू आउट ऑफ ऑल द सॉरोज ऑल्सो. मुझे यहाँ पे एक छुपी हुई सैडनेस भी दिखाई दे रही है, जो शायद आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो, बट स्टिल वो एनर्जी जो है वो धीरे धीरे हील हो रही है. ओके, सो या ग्रुप नंबर 1, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. आई रियली होप कि आपको ये रीडिंग जो है पसंद आई हो, आपके साथ में रेजोनेट करे. और अगर अपने लाइफ पर्पस को लेकर के आपको कोई कंफ्यूजन था, तो एंजल्स के थ्रू जो मैसेज मैंने आप लोगों को चैनलाइज किए हैं उनसे आप कनेक्ट कर पाओ एंड आपको क्लैरिटी मिली हो. प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दीजिएगा. दैट इज़ द एनर्जी एक्सचेंज. एनर्जी एक्सचेंज बहुत मस्ट होता है. इट्स बेसिकली अ कार्मिक एक्सचेंज. और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़. बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली टैरो बाय टीजे. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ग्रुप नाउ. हरि ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी. ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने लैपिडोलाइट का क्रिस्टल अपने लिए चूज किया है, और ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. सबसे पहले आर्कएंजल माइकल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ये देख लेते हैं.
पहला कार्ड आप लोगों के लिए है ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग। सारी चीज़ें जो हैं वो अपने सही समय पर हो रही हैं। दिस इज इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। आई विल बी हियर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। And your second card, second message is be the real you. Your greatest power comes from being who you truly are. Don't let anyone sway you from expressing your authentic self. Meanings क्या है वो मैं आपको अभी डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी। And your soul purpose, children and nutrition. आप में से शायद कुछ लोग हो सकता है कि न्यूट्रिशनिस्ट हो या न्यूट्रिशन में हेल्थ की तरफ आप लोगों का ऑलरेडी इंक्लिनेशन हो। आपका काम कुछ ऐसा हो सकता है, कुकिंग या टीचिंग से रिलेटेड वर्क हो सकता है, मे बी प्रोवाइडिंग समथिंग, हेल्पिंग समथिंग एंड गाइडिंग अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो केयर गिवर्स हैं या हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड आपका कुछ काम हो सकता है। आपका सोल पर्पस कुछ ऐसा है दैट यू आर मेंट टू सर्व पीपल, यू आर मेंट टू फिल टमीज, यू आर मेंट टू गाइड पीपल, यू आर मेंट टू एंटरटेन पीपल। एक तरीके से लोगों की सेवा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों का जो बर्थडे है वो हो सकता है कि 16 तारीख को आता हो, 1 तारीख को आता हो, 6 तारीख को आता हो। ओके, या फिर इसको अगर हम कंबाइन करें तो 7 तारीख को आता हो। ये बर्थडेज भी हो सकते हैं। मे बी जो नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दिस कैन ऑल्सो बी द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड जून। ओके, दीज आर जस्ट इंडिकेशंस। ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपसे कह रहे हैं, स्पेशली आर्कएंजल माइकल इज सेइंग दैट ही इज प्रेजेंट इन योर ऑरा। आपके ऑरा में आर्कएंजल माइकल जो है प्रेजेंट है इन दिस रेनबो कलर एनर्जी विद ऑल अदर आर्कएंजल्स टू गाइड यू एंड टू हेल्प यू इन योर वे। आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 के कुछ पाथ ना आपका बदलने वाला है और आपके लिए कुछ नए दरवाजे खुलने वाले हैं। आप एक नए रास्ते पर जाने वाले हो, या आप में से बहुत सारे लोग शायद अपने करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो और इसीलिए आप रीडिंग देख रहे हो कि किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, क्या आपका सोल पर्पस है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका ये क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाता है वो आमतौर पे, और वो अपने सोल पर्पस के साथ में अलाइनमेंट में अगर नहीं होते हैं ना, तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किस चीज़ में हमारे जो दिन बीत रहे हैं वो क्या करते हुए बीत रहे हैं, हमारे होने का, इस शरीर में होने का क्या मतलब है। राइट, आर वी हेल्पिंग पीपल, आर वी डूइंग अवर जॉब और नॉट। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि अभी तक शायद आपका ट्रैक कुछ और था, बट आने वाले समय में आपका ट्रैक जो है वो चेंज होने वाला है। फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल आपके लिए नहीं आ रहा है। इनफैक्ट फाइनेंशियल अबंडेंस के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। एंड थ्रू सर्विंग अदर्स, थ्रू सर्विंग दोज हु आर अराउंड यू, यू आर गोइंग टू फुलफिल योर लाइफ पर्पस। आप अपना लाइफ पर्पस जो है फुलफिल करेंगे उन लोगों को सर्व करके जो आपके आसपास में हैं। एंड नॉट जस्ट पीपल, ओके, सिर्फ ह्यूमंस नहीं, दे कैन बी एनिमल्स ऑल्सो। आमतौर पे ऐसा होता है कि अभी ऐसा हो गया है कि लाइक पीपल आर सो बिजी, बहुत बिजी हैं अपनी ही फैमिली पर फोकस करना या अपनी ही लोगों पे फोकस करना। वी टेंड टू नेग्लेक्ट अ लॉट ऑफ अर्थली एनर्जी दैट इज अराउंड अस, दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस। ठीक है, भले ही वो एनिमल्स के फॉर्म में हो, वो प्लांट्स के फॉर्म में हो, हम देखते हैं और फिर गुजर जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। मे बी आपका काम, आपकी जो कॉलिंग है ना, वो कुछ ऐसे सेवा करने की आपकी कॉलिंग है, टू हेल्प पीपल, टू फीड पीपल। यू कैन ऑफ कोर्स चार्ज फॉर दैट। ओके, यू आर गोइंग टू मेक मनी विद दैट, बट इट इज गोइंग टू अपलिफ्ट the energies of those who are around you. Ultimately जो आपके आसपास है उन लोगों की energies का upliftment होने वाला है, and you will soon be transformed or seen as this human angel among people. ऐसा हो सकता है कि आप बहुत जल्दी एक इन ह्यूमन एंजल की तरह आप जाने जाओ लोगों के बीच में। आपकी एक हेल्पफुल वाइब्रेशन जो है वो निकल के आने वाली है। I can also feel this energy of Archangel Raziel in your group. Okay, Archangel Raziel की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। Yes, very strong. आप में से बहुत सारे लोग शायद बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। You have good culinary skills.
या आप बच्चों की किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, मे बी टीचिंग चिल्ड्रन, हीलिंग चिल्ड्रन, और वर्किंग विद सम एनिमल्स ऑल्सो, जैसा मैंने बोला कि ये आपकी सोल कॉलिंग है और ये आपका लाइफ पर्पस है। सो सम हाउ इस चीज़ को अगर आप अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोल भी जो है वो अपने सही रास्ते के अलाइनमेंट में आ जाएगी। और मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ ग्रुप नंबर 2 के जो है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मन में बहुत अशांति रहती है, और ये अशांति आपकी तभी दूर होगी, डिससेटिस्फैक्शन अगर आप लाइफ में फेस कर रहे हो अपने काम को लेकर के, अपने लाइफ पाथ को लेकर के, तो ये तभी दूर होगी जब आप एक अपने सोल पर्पस को फॉलो करने लगोगे, जिसका इंडिकेशन जो है, ओवरऑल इंडिकेशन होपफुली आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल गया होगा। एंड ग्रुप नंबर 2, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों की रीडिंग आई है, एंड दिस इज लाइक बेसिकली चैनलिंग ओपन हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना साइकिक्स भी हैं। ग्रुप नंबर 1 जो था वो हीलर्स का था। आई थिंक ग्रुप नंबर 2 में बहुत सारे क्लेयरवॉइंट एनर्जी वाले लोग हैं। आप लोगों ने ना लेपिडोलाइट भी अपने लिए चूज किया है, तो ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि ये साइकिक लोगों का ग्रुप हो सकता है। आप लोगों का इंट्यूजन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मे बी अपने इंट्यूजन के थ्रू भी हो सकता है कि आप लोगों की मदद कर सको समहाउ। ऑलराइट, सो गाइस, जाते जाते लाइक दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे इफ यू आर न्यू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ग्रुप नाउ। ग्रुप नंबर 3, नमस्ते, जिन्होंने ये सोडरलाइट का क्रिस्टल अपने लिए चूज किया है गाइज, लेट्स सी। सबसे पहले तो आर्कएंजल माइकल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। यू हैव गेट योर पावर बैक, नंबर 13 है, एंड डोंट सेटल फॉर लेस। अरे बाबा रे, ओके, बहुत ही लाइक ओपन मैसेजेस हैं। एएम साइन भी किया हुआ है आर्कएंजल माइकल ने। Wow, this is beautiful. Let me focus here. Just a second. हाँ, now it's clear. See, यहाँ पे कुछ ब्लास्ट होता हुआ दिख रहा है एनर्जी का दोनों कार्ड्स में, एंड थिंग्स आर ब्लूमिंग। ऐसा लग रहा है कुछ खुल के आपके सामने आने वाला है, कुछ ऐसा सरप्राइज लग रहे हो आप बहुत ज़्यादा। Some surprise is coming in. What is your soul purpose? Books and crystals. ओके, यहाँ पर भी वी हैव दिस कार्ड ऑफ क्रिस्टल्स। आपका कुछ सोल पर्पस हो सकता है कि हीलिंग से रिलेटेड हो, क्रिस्टल एनर्जी से रिलेटेड हो, जेम स्टोन से रिलेटेड हो। मे बी दिस कैन बी योर बिजनेस, आपके लिए ये बिजनेस हो सकता है, ठीक है। या क्रिस्टल्स के थ्रू कनेक्ट करके आप अपने सोल पर्पस के साथ में सही तरीके से अलाइनमेंट में आने वाले हो। और मे बी क्रिस्टल्स आर गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी। इस जन्म में आपकी जो जर्नी है उसमें क्रिस्टल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाले हैं। ऑल्सो देर इज अ लिंक विद बुक्स। आपका जो सोल पर्पस है वो बुक्स के साथ में भी जुड़ा हुआ है। ऑल्सो माई अपॉलॉजीज फॉर एनी बैकग्राउंड म्यूजिक। एक्चुअली मेरे बिल्कुल घर के जस्ट ऑपोजिट वी हैव अ टेम्पल, एंड वहाँ पे शाम को आरती होती है बहुत अच्छी, तो वहाँ से बहुत प्यारी प्यारे भजन की आवाज़ें आती हैं, तो वही अभी चल रहा है। बड़ा ब्लेस सा एटमॉस्फेयर हो गया है। तो बेसिकली आप लोगों का जो सोल पर्पस है गाइस, ये बुक से और क्रिस्टल से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। आर्कएंजल माइकल की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप शायद अपने लाइफ में यू आर सेटलिंग फॉर समथिंग वे लेस और यू डिजर्व मोर। आप और ज़्यादा डिजर्व करते हो, और ज़्यादा अबंडेंस डिजर्व करते हो, और ज़्यादा ब्यूटी डिजर्व करते हो अपने आसपास अपनी लाइफ में। एंड यू डोंट नो योर ओन कैपेबिलिटीज़, या आप कहीं ना कहीं अपनी पावर को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, या जानते हुए भी अपने स्किल्स और अपनी पावर को जानते हुए भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। यू नो वॉट योर सोल पर्पस इज। ग्रुप नंबर 3, आपको किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर से जानते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, ओके। और आप जानते हुए भी उससे रन अवे कर रहे हो, एंड यू आर नेग्लेक्टिंग इट, विच इज़ नॉट गुड, ओके। आपको कुछ गॉड गिफ्ट दिया गया है, देर इज सम गॉड गिफ्ट आपके एनर्जी में वो प्रेजेंट है,
और आप जानते हो कि कुछ तो ऐसा है जो दूसरे लोगों से फ़र्क है, विच मेक्स यू यूनिक, जो आपको यूनिक बनाता है। मे बी यू आर अ यूनिक हीलर, मे बी यू आर अ यूनिक रीडर, मे बी यू कैन राइट समथिंग। कुछ आप ऐसा लिख सकते हो जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, लोगों की लाइफ्स में चेंज आए। मे बी आप कुछ रिसर्च कर सकते हो, मे बी यू कैन डिस्कवर समथिंग न्यू। ओके, क्रिस्टल से जुड़ा, हीलिंग से जुड़ा, किसी और चीज से जुड़ा, मे बी सम सॉर्ट ऑफ थेरेपी, अरोमा थेरेपी, बैच फ्लावर थेरेपी, समथिंग, या आपका जो काम है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ टाइम में आप कुछ डिस्कवर करने वाले हो, कोई नई चीज आप क्रिएट करने वाले हो। वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। द थिंग दैट मैटर्स इज कि उससे लोगों की मदद होगी। ओके, इट इज गोइंग टू हेल्प पीपल एंड दैट्स अ ब्लेसिंग। कि आपके होने का, इस शरीर में होने का कुछ मतलब है। आप ऐसे ही नहीं चले जाओगे, राइट? कुछ करके जाओगे लोगों के लिए। सो दैट इज लाइक वेरी स्वीट थिंग। एंड मेरा गला तो खराब हो ही रहा है, मेरा गला भारी भी हो रहा है एक्चुअली ये चीज बोलते हुए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इट्स लाइक आपके पास में कोई ऐसा गिफ्ट है जो आप अर्थ को देने वाले हो, सारी अपनी सोल फैमिली, ऑल द ह्यूमंस लिविंग ऑन द प्लैनेट अर्थ, सबको देने वाले हो। कुछ गिफ्ट है, ये नॉलेज के रूप में हो सकता है, ये हीलिंग के रूप में हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी जस्ट आप एक वेल विशर हो सकते हैं। बहुत सारे हीलर्स जो है यूनिवर्सल हीलिंग्स करते हैं, तो वो उस तरीके की हीलिंग्स में आप आप परफॉर्म कर सकते हो, यूनिवर्सल हीलिंग्स आप परफॉर्म कर सकते हो। ओके, या मे बी नॉट जस्ट एनर्जी वर्क, आप एक्चुअली दुनिया में बाहर निकल करके लोगों की मदद कर सकते हो। दिस इज वॉट आई सी फॉर यू एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आर्कएंजल माइकल और दूसरे आर्कएंजल रफाइल, दोनों की ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ में। बुक्स का शायद बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्टडी का शायद बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या शायद आप आगे पढ़ना चाहते हो या आपको गाइड किया जा रहा है टू स्टडी मोर, टू डू सम मोर रिसर्च। मे बी कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में शुरू करना चाहते हो, वो आपका सोल पर्पस है, लेकिन उसके लिए आपको और रिसर्च करने की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा अपने स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। सो इस तरह से आप लोगों के लिए गाइडेंस निकल के आ रही है ग्रुप नंबर 3। दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। जाते जाते गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। दैट इज़ योर एनर्जी एक्सचेंज एंड माई एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस रीडिंग। एंड जो लोग नए हैं, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपके साथ मेरी रीडिंग्स जो है ये रेजोनेट करती हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।